मनु जी की वंश परंपरा को श्रवण करो। मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब मानवीय सृष्टि की, अत्रि, मरीचि, अंगिरा आदि, तो उनके हृदय से सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के हृदय से जब सरस्वती संकल्प से आई तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपने पास रख लिया पत्नीवत। तो उनके पुत्रों को लगा कि पिताजी ये उचित नहीं कर रहे हैं। अत्रि, मरीचि, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भृगु, अंगिरा आदि ने आक्षेप किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के संकल्प से ज्यों उत्पन्न हुए तुरंत युवा हो गए। इनको खिलाने पिलाने की चिंता नहीं थी। और इन लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुई सरस्वती और उनकी पुत्री है, उन्होंने पत्नीवत रख लिया। तो ब्रह्मा जी ने पुत्रों के आक्षेप पर शरीर का त्याग किया। तो दाहिने भाग से जैसे सर्प केचुल छोड़ता है, दाहिने भाग से एक पुरुष, बाएं भाग से कन्या हुई। पुरुष का नाम मनु और कन्या का नाम शतरूपा हुआ। और वो बड़े हुए तो दोनों का विवाह हुआ और उन्हीं से 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनकी हम चर्चा किए। यहाँ बाद में ये बात बताई गई। ये तो वैवस्वत मनु की का कल्प चल रहा है और कथा स्वयंभू मनवंतर की थी, इसलिए उस मनवंतर में मनु जी का प्राकट्य हुआ। तो मनु महाराज की 5 संतानें थीं। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के आक्षेप पर योग बल से शरीर का त्याग किया और नवीन शरीर धारण करके जगत की सृष्टि की। पुत्रों को लगा कि ये इनकी पुत्री हैं, लेकिन वास्तव में वो पुत्री नहीं, वो तो ब्रह्म विद्या थी। ब्रह्मा जी के हृदय से सरस्वती साक्षात ब्रह्म विद्या प्रकट हुई। और ब्रह्म विद्या कहीं किसी अनधिकारी के पास न चली जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास रखा। मनु महाराज ने मनुस्मृति के दूसरे सर्ग में कहा है कि विद्या वै ब्राह्मण मां जगामो गोपाय माम से वधिष्ठे हमस्मि असूय कायान रिजवे यताय मामाम ब्रूयात वीर्यवती तथा श्याम। ब्रह्म विद्या ब्राह्मण के पास आकर के कहती है, ब्राह्मणम आजगाम गोपाय माम, मेरी रक्षा करो। ते हमस्मि, मैं तुम्हारी हूँ। असूय कायान रिजवे यताय, जो अनरिजु माने कुटिल है, जो असूया वाला है, दूसरे की उन्नति देखकर जलता है, मामाम ब्रूयात, उसे मुझे कभी नहीं देना। इससे वीर्यवती श्याम, मैं वीर्यवती हूँ। ब्रह्म विद्या ये अधिकारी के लिए ही है। गीता के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा जा रहा है कि श्रीमद् भगवद गीतायाम, वहां हर अध्याय के अंत में जय जय श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम कर्म योगो नाम प्रथमोध्याय, विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। लेकिन हर अध्याय के अंत में लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो गीता ब्रह्म विद्या है, इसका अधिकार सबको नहीं है। लेकिन वही ब्रह्म विद्या जब भगवान की वाणी से लौकिक संस्कृत में प्रकट हुई तो अर्जुन अधिकारी बने। अर्जुन कोई सामान्य नहीं, ये साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं। तो पुत्रों को ये नहीं पता चला कि ये ब्रह्म विद्या है। केनोपनिषद में लिखा है कि इंद्र, अग्नि, वायु ये सभी उस विशिष्ट स्वरूप को जानने के लिए गए। और जब गए, वायु गए, सत्रिणम विदधे, उसने तृण रख दिया। कौन हो तुम? कहे मैं वायु हूं, सारे संसार को उड़ा सकता हूं। कहा तिनके को उड़ाओ, नहीं उड़ा पाए। अग्नि आए, कहे तुम्हारी क्या क्षमता? कहे मैं सारा ब्रह्मांड जला सकता हूं। तो उसने तिनका रख दिया, तिनके को जला नहीं पाए। ये सभी पराजित हो गए। अंत में इंद्र आए तो अंतर्धान हो गई, क्योंकि भगवती आदि शक्ति जगदम्बा थी, ब्रह्म विद्या थी। इंद्र को ब्रह्म विद्या का अधिकार मिला। वहां केनोपनिषद में चर्चा आई है। भले ही पुराणों में इंद्र की निंदा की गई, लेकिन ऋग्वेद में इंद्र की बड़ी महिमा गाई गई है और इंद्र ब्रह्म विद्या के अधिकारी है। तो यहाँ केवल इतना ही कहना है कि ब्रह्म विद्या सरस्वती का अधिकार सबको नहीं है, वो केवल ब्राह्मण ही उसका अधिकारी है। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शतरूपा से सृष्टि हुई। मनु जी की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम से, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। तो आकुति के वंश में भगवान ने यज्ञ पुरुष रूप में अवतार लिया। देवहूति के यहाँ भगवान ने कपिल अवतार लिया। श्री कपिल भगवान की। और प्रसूति
कि प्रथम बार में 16 कन्याएं और दूसरी बार में 60 कन्याएं दक्ष ने की। दक्ष का 2 बार, एक बार तो यज्ञ किए, शंकर जी का अपमान किए तो बकरे का सिर मिला। उस समय दक्ष की 16 पुत्रियां थीं और दूसरे कल्प में दक्ष ने बकरे का सिर और शरीर छोड़ करके प्रचेता के वंश में जन्म लिया तो उनकी 60 कन्याएं आईं। भगवान कपिल करदम जी के यहाँ अवतार लेकर के अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तत्व विचार निपुण भगवाना सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। जिसमें संख्या हो उसे सांख्य कहते हैं। संख्या माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण, ये 20 और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 संख्या जिसमें है उसे सांख्य कहते हैं। सांख्य शास्त्र के 2 भेद हैं, एक शेश्वर सांख्य, एक निरीश्वर सांख्य। तो आसुरी का जो सांख्य है वो निरीश्वर सांख्य, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वहाँ जीव अनेक हैं, ज्ञ पुरुष अनेक हैं, प्रकृति एक है और उस प्रकृति के क्षोभ में से सारा संसार उत्पन्न होता है। 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है और एक ज्ञ पुरुष जीवात्मा है, उसकी अनंत संख्या है। और जब तक वो पुरुष अपने परम तत्व को जान नहीं लेता तब तक आवागमन नहीं मिटता है। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघात के हेतु दृष्टे सा पार्थाश्चेत नैकांत अत्यंततो भावात्। सांख्य शास्त्र की सांख्य कारिका में वर्णन है कि संसार में जो भी आया है वो 3 दुखों से अभिघात माने पीड़ित है। आध्यात्मिक दुख, आदिदैविक दुख, आदि भौतिक दुख। दवाई आदि करने से, जप तप करने से इन दुखों से छुटकारा मिल जाए, लेकिन आत्यंतिक छुटकारा नहीं मिलता है। दवा खा लेने से रोग दूर हो जाए, अब जिंदगी भर कभी रोग न हो ये नहीं कहा जा सकता। तो जब तक वो तत्व की जिज्ञासा नहीं करता, तत् माने ब्रह्म और तत्व माने उस ब्रह्म स्वरूप की कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, तब तक उसके दुख का विनाश नहीं होता। तुलसी ने कहा कि जे ही जाने जग जाई हेराई। तो भगवान कपिल ने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, देवहूति भगवती को सारे तत्वों के बारे में बतलाया, प्रकृति पुरुष के भेद का वर्णन करके बतलाया कि हे माँ, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, पुरुष के संबंध से ही प्रकृति सारा कार्य करती है। फिर अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम का, माँ को उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया। फिर भक्ति और काल की महिमा का निरूपण किया। देह गेह में जो आसक्त पुरुष हैं उनकी अधोगति होती है यह भी बतलाया, और अधोगति पा करके मनुष्य माँ के गर्भ में आकर के किस प्रकार से कष्ट भोग करके गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है वर्णन किया। धूम्र मार्ग और अर्ची मार्ग से जाने वाले जीवों का वर्णन किया। 2 मार्ग हैं, धूम्र मार्ग और अर्ची मार्ग, तो दोनों मार्गों का वर्णन किया। भक्ति योग की उत्कृष्टता बतलाई कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति है और उससे भगवान की कृपा अति शीघ्र मिल जाती है। भगवान ने अपनी माँ कपिल को भक्ति का सबसे सरल और सहज स्वरूप बतलाया और कहा कि हे माँ, भगवान की भक्ति से ही जीव का आत्यंतिक कल्याण है। फिर उनकी माता ने पुत्र के उपदेशानुसार परमात्मा में अपने चित्त वृत्ति को लगा करके शरीर का त्याग कर दिया। उनका शरीर नदी रूप में प्रवाहित हुआ। आज ही भी सिद्ध पद गुजरात में देवहूति भगवती का शरीर जो जल रूप में हुआ, नदी के रूप में, वो स्रोतसाम प्रवराम सौम्य सिद्धिदाम सिद्ध सेविता,
मातृ तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है संसार का, माता का तीर्थ। श्री कपिल भगवान की, कपिल भगवान गंगा सागर में जाके विराजे, वहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया था। मनु महाराज की वंश परंपरा में उनकी कन्याओं का वर्णन किया, सबका वंश चला, लेकिन मनु जी की पुत्री प्रसूति और उनकी सबसे छोटी पुत्री सती का वंश नहीं चला, क्योंकि उनका विवाह शंकर जी से हुआ था और पिता के यज्ञ में उन्होंने अपने पति के अपमान के कारण योगाग्नि से अपना शरीर त्याग कर दिया था। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, सदा शांत रहने वाले हैं, उनकी जटाओं से भगवती गंगा बहती हैं। शिव जी को क्रोध जल्दी आता नहीं, और जब क्रोध आ जाता है तो फिर प्रलय की स्थिति आ जाती है। इसलिए ब्रह्मानंद ने लिखा कि शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 काली घटा के अंदर चिमदामनी उजारा, काली घटा के अंदर चिमदामनी उजारा, शंकर तेरी जटा से गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से राज पे सवारी, मृग चर्म बसन भारी, ऋषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन भारी, ऋषराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से
तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा